बिहार में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सीएम नीतीश कुमार बोले, बैठक के बाद पाबंदी पर लिया जाएगा फैसला। आज शाम तक लॉकडाउन और पाबंदी पर स्थिति हो सकती है साफ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, कहा पिछले 10 से 15 दिन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 2 दिनों में ही ओमिक्रॉन के 84% मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज अहम बैठक। कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर होगी समीक्षा। जीआरएपी के अनुसार अगले अलर्ट को लेकर भी हो सकता है फैसला। रेड अलर्ट लगने की है संभावना। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,000 से ज्यादा केसेस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस 500 से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना काल में स्कूलों पर बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 1ली से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 10वीं 12वीं पहले से ही बंद है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते महाराष्ट्र सरकार का बड़ा आदेश। नगरपालिका महानगरपालिका की सभी बैठकें ऑनलाइन करने के आदेश किए जारी। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज समीक्षा बैठक करेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। पुणे में स्कूलों पर हो सकता है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्कूलों में फूटा कोरोना का बम। 28 छात्र समेत कुल 30 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। ठाणे नगर निगम ने दी जानकारी। कोरोना पर बीएमसी की सख्ती। किसी बिल्डिंग में 20% से ज्यादा फ्लैट के संक्रमित होने पर सील कर दी जाएगी पूरी बिल्डिंग। 10 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटीन। नेताओं के घरों में कोरोना की दस्तक। पहले अखिलेश यादव के घर, तो अब मांझी प्रियंका के घर पहुंचा कोरोना। क्या अब रैलियों पर रोक लगाएंगे नेता? बच्चों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में है खासा उत्साह। अब तक 46 लाख से ज्यादा बच्चों को लगा है टीका। पहले दिन दिल्ली में करीब 21,000 और मुंबई में करीब 5,000 बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर अब तक 54,50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 15+ के वैक्सीनेशन में 40 लाख के आंकड़े को पार करने पर पीएम मोदी ने जताई ट्वीट कर खुशी। वैक्सीन लगवाने वालों की तारीफ की। साथ ही साथ लोगों से बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। बच्चों के टीकाकरण पर बीएमसी का बयान। 15 से 18 आयु वर्ग की टीकाकरण के लिए मुंबई में 9 लाख से ज्यादा बच्चे टीकाकरण के पात्र हैं। 28 दिन में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। यूपी में बच्चों की टीकाकरण को लेकर सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। टीका लगवाने के लिए बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश। टीका वाले दिन और उसके अगले दिन होगी छुट्टी। 15+ के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया आरएमएल अस्पताल का दौरा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। देश को दी बधाई। नीट परीक्षा के आरक्षण के मामले पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बता दें कि इसी मामले को लेकर दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे हड़ताल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। पहले इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होनी थी। आज पीएम मोदी का मणिपुर और त्रिपुरा दौरा। 4800 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी में सीएम योगी भी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। सहारनपुर में देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सहारनपुर में बड़ी चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सहारनपुर के बाद अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। 660 मेगावाट की नए पावर हाउस का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही 113 विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। जनसभा के दौरान छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया HBD फॉर्मूला। H मतलब हिंदुत्व, B मतलब बेनिफिशियरी और D मतलब डेवलपमेंट। इन्हीं 3 बिंदुओं पर बीजेपी बना रही है चुनावी रणनीति। यूपी के मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में रैली करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ओवैसी इस बार चुनाव में 100 से अधिक प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। दोपहर 12 बजे होगी ओवैसी की रैली। यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे धरना। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर प्रदर्शन।
यूपी में मेरठ समेत 7 शहरों में आज से दौड़ेंगी ई-सिटी बसेस। सीएम योगी इन बसों का शाम 5:30 बजे करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मेरठ के अलावा 7 शहरों की लिस्ट में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा शामिल हैं। फ्री बिजली को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, नए साल पर जब हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला लिया तो सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को लगा। जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश के करंट वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, आप बिजली ही नहीं दे सके, मुफ्त क्या दोगे? मोदी जी ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का किया काम। अखिलेश जी बोलते हैं कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, इतने यूनिट मुफ्त मिलेगी। अरे आपके राज में तो बिजली ही नहीं थी। बिजली का मीटर क्या कम करोगे और बिजली की दाम क्या कम करोगे? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, जो राम के नहीं हुए वो परशुराम के क्या होंगे? बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा, योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं मैं मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। हरनाथ सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, मेरे सपने में भी भगवान कृष्ण आए थे, कह रहे थे एसपी की सरकार बनने वाली है। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे पर जयंत चौधरी अखिलेश से हैं नाराज। एक हफ्ते से जयंत ने चुनावी कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है। जयंत 36 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि अखिलेश 28 सीट ही देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बहराइच से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा, पूर्व सांसद राकेश पांडे समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अखिलेश यादव ने कहा, 5000 पन्नों की चार्जशीट बीजेपी की डबल इंजन सरकार का काला चिट्ठा है। जो अन्नदाता की हत्या कर सकता है वो किसी को क्या छोड़ेगा। एबीपी न्यूज पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, किसान सरकार से नाराज, चुनाव में धोखे से जीतेगी बीजेपी। 15 तारीख को आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। इनको तो वोट कम दे रहे लोग जी, नाराज है ज्यादा। देश में तो धोखेबाजी की हार जीत होगी। कांग्रेस के गाड़ा मेठी में सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। कहा, एक्सीडेंटल योगी हैं आदित्यनाथ, बेतुकी बातें हार की निशानी है। सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी हैं। उत्तराखंड में केजरीवाल का नया ऐलान। एक्स सर्विसमैन को मिलेगी सरकारी नौकरी तो शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए। केजरीवाल ने कहा, फ्री बिजली देने का फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का आपत्तिजनक बयान। बोले तीरथ सिंह रावत को पता ही नहीं चला कब सधवा से विधवा हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।